नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग। प्रिपरेशन मंत्र चैनल में आप लोग का स्वागत है। पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में देखे थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, ठीक है ना। आज हम लोग कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है उसके बारे में देखेंगे। जब दो कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो चार्ज का शेयरिंग होता है, कॉमन पोटेंशियल होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है, उसको देखेंगे, ठीक है ना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम लोग देखते हैं आज के टॉपिक को, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है ना। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी का मतलब जो भी हम लोग काम करते हैं, वर्क इज डन अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल फोर्स, देन द वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। फॉर एग्जांपल, इफ वी लिफ्ट एनी ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी, देन एट दिस पॉइंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी स्टोर्ड। इफ वी मूव stretch a spring, then elastic potential energy will be stored. Similarly, in the charging case of capacitor, the charge is transferred from one plate to another plate in external field, then the energy stored in capacitor is called electrostatic potential energy. मतलब अगर चार्ज करने में, किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने में जो भी एनर्जी खर्च होता है, उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। चलो हम लोग देखते हैं क्या टॉपिक है। एक कैपेसिटर है, टॉपिक क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है ना। मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है। जैसे आप स्विच को ऑन कीजिएगा, एक प्लेट से प्लस चार्ज जो होगा, सेल क्या करेगा? पुल करेगा। मतलब नेगेटिव प्लेट क्या करेगा? इसमें से पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है ना। और ये इस प्लेट को जैसे ही देगा तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। सिमिलरली फिर दूसरा प्लस आएगा तो फिर यहां पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस, ठीक है ना। ऐसा चलता रहेगा, प्लस प्लस प्लस। तो उसी तरह यहां पर कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? माइनस माइनस माइनस। जितना प्लस है तो उतना ही माइनस होता है। मतलब ये जो प्लस चार्ज का ट्रांसफर है, वो सेल क्या कर रहा है? किसी भी एक प्लेट से पुल करके दूसरे प्लेट को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है ना। यहां से चार्ज को निकालकर इस चार्ज को यहां पर ट्रांसफर किया जा रहा है। मतलब इसको फुली चार्ज करने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो मान लेते हैं इस प्लेट से, मतलब सेकेंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट की तरफ dq चार्ज का ट्रांसफर हुआ। तो इस dq चार्ज को ले जाने में जो वर्क होता है, वही वर्क कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो हम लोग को मालूम है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है वर्क का फॉर्मूला? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वर्क बराबर चार्ज इनटू पोटेंशियल। V का फॉर्मूला कैपेसिटर में क्या होता है? Q बराबर CV, ठीक है ना। Q इक्वल टू C इंटू V, तो V का मान क्या होगा? Q डिवाइडेड बाई C। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। और यहां हो जाएगा Q dQ। dW का इंटीग्रेशन क्या होगा? W 1 बाई C, और इसका होगा Q स्क्वायर बाई 2। मतलब अगर इसको हम लोग सिंपली बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? तो 1 बाई 2 Q स्क्वायर बाई C। इट इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, स्प्रिंग में कौन सा एनर्जी होता है? 1 बाई 2 kx स्क्वायर। उसी तरह कैपेसिटर में कौन सा एनर्जी हो गया? तो 1 बाई 2 Q स्क्वायर बाई C। अब इसको और देखो, फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। Q बराबर क्या होता है? CV। तो Q की जगह आप CV लिख दीजिए, तो C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई C, और C कैंसिल हो गया, तो U का मान हो गया 1 बाई 2 C V स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला है। अगर C की जगह हम लोग लिख देंगे Q बाई V, ठीक है ना। Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एक ही ना फॉर्मूला है, Q बराबर CV। तब अगर हम C की जगह क्या लिख सकते हैं? Q बाई V। तो देखो क्या आएगा, एक V से V कैंसिल होगा, तो U का मान हो गया 1 बाई 2 Q इंटू V। तो तीन फॉर्मूला कैपेसिटर में है। कैपेसिटर के एनर्जी का स्टोर का तीन फॉर्मूला है। जैसा क्वेश्चन देगा उस तरह से निकाल सकते हैं। 1 बाई 2 Q स्क्वायर बाई C, 1 बाई 2 CV स्क्वायर, 1 बाई 2 Q इंटू V। ये तीन फॉर्मूला में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 1 बाई 2 CV स्क्वायर। मतलब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का तीन फॉर्मूला हो गया ना। तो U इक्वल टू याद रखिएगा, सबसे पहला याद रखना 1 बाई 2 CV स्क्वायर। सेकेंड 1 बाई 2 Q स्क्वायर बाई C,
और थर्ड 1/2 Q इंटू वी। ये तीन फॉर्मूला आप याद रखिएगा, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट। अब देखो इसके हेल्प से, देखो मतलब ये तो एनर्जी है। अगर हम मान लो एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर में अगर कनेक्ट करते हैं तो चार्ज का ट्रांसफर होगा। व्हेन द टू कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर देन द चार्ज विल ट्रांसफर फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अनदर। कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं मेरे पास दो कैपेसिटर है, इसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। दो कैपेसिटर है, ठीक है। फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज है मान लो Q1 और दूसरे कैपेसिटर का चार्ज है Q2। फर्स्ट कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वह V1 और वोल्टेज का हो गया V2। इसका कैपेसिटेंस C1 और ये हो गया C2। अब ये दोनों भी अलग अलग है, ठीक है ना, दोनों इंडिविजुअल है। अब दोनों को आपस में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। दोनों आपस में क्या कर दिए हम लोग, कनेक्ट कर दिए। दोनों कैपेसिटर को हमने आपस में जोड़ दिया, ठीक है ना। ये C1 है और ये C2। जैसे ही आप जोड़िएगा तो दोनों का जो क्या सेम हो जाएगा, पोटेंशियल दोनों के लिए सेम हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V। मतलब दोनों कैपेसिटर के लिए हम लोग पोटेंशियल क्या कंसीडर करेंगे, V। चार्ज डिफरेंट हो सकता है, मतलब एक हाई पोटेंशियल कैपेसिटेंस जिसके पास एनर्जी ज्यादा है अपना चार्ज को किसको देगा, लो पोटेंशियल कैपेसिटेंस को। कब तक देगा, जब तक दोनों का वोल्टेज सेम नहीं हो जाए। तो जैसे ही इसको चार्ज देगा तो इसका चार्ज बदल सकता है। तो मान लेते हैं इसका चार्ज है Q1 डैश और इसका हो जाएगा Q2 डैश, एक नया चार्ज मान लेते हैं। लेकिन चार्ज Q1 Q2 Q1 डैश Q2 डैश, लेकिन कुछ भी हो जाए, यहां पर जो हम लोग सीखे थे ना अभी जस्ट एनर्जी, ठीक है ना। तो Q1 और Q2 है, तो यहां पर कौन सा चार्ज था, Q1 डैश और ये Q2 डैश, ठीक है ना। Q1 डैश और Q2 डैश, चार्ज का कॉन्सेप्ट कुछ भी हो जाए, Q1 से बदल गया Q1 डैश, Q2 से बदल गया Q2 डैश, लेकिन टोटल चार्ज कभी नहीं बदलेगा। चार्ज हमेशा क्या होगा, कंजर्व होगा। मतलब Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, क्योंकि चार्ज को आप क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है ना, कंजर्व होता है। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन चार्ज का नहीं होता है। मतलब Q1 और Q2 का सम Q1 डैश Q2 डैश के बराबर। Q1 का मतलब, Q का मतलब मालूम है CV, तो हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल टू C1 V और C2 V। अगर इसमें से हम लोग V को कॉमन निकाल दें, ठीक है ना, अगर V को कॉमन निकाल दें तो क्या होगा, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये क्या हो जाएगा हम लोग का कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। मतलब अगर दो कैपेसिटर को जब हम लोग आपस में कनेक्ट करते हैं तो चार्ज का ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफर होने के बाद जो कॉमन वोल्टेज है उस वोल्टेज का फॉर्मूला हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। लेकिन इस ट्रांसफर के एक फॉर्मूला हो गया, ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अनदर कैपेसिटर देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। अब वो एनर्जी का लॉस कैसे निकलता है, चलो आज हम लोग देखते हैं वो, ठीक है ना। तो यहां पर कनेक्शन के पहले U इनिशियल, जोड़ने के पहले, तो जोड़ने के पहले दोनों अलग था। एनर्जी का फॉर्मूला आपको हम क्या बताया था याद करने के लिए, 1/2 CV स्क्वायर, तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर, दूसरा 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ये हो गया कनेक्शन के पहले। कनेक्शन के बाद 1/2 C1 प्लस C2 दोनों साथ में जुड़ गया ना, इनटू V स्क्वायर। V का मान आपको सॉल्व कर चुके हैं, उसके वैल्यू को देखो पुट करते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2, और V का मान क्या था, पहले तो यहां पर पहले ये लिखते हैं C1 प्लस C2, उसके बाद उसके वैल्यू को C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पर ये देखो तो कैंसिल हो जाएगा ना,
तो आपके पास देखो टर्म क्या बचेगा, C1V1 प्लस C2V2 ये होल स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 2 C1 प्लस C2, ये निकला आपको U फाइनल और ये है आपको U इनिशियल। ठीक है ना। अब इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। लॉस तक कब होगा, जब इनिशियल बड़ा हो फाइनल छोटा हो। तो देखो, तो लॉस ऑफ एनर्जी मतलब डेल्टा U हम लोग निकालते हैं। ठीक है ना, ये सब सिंपली मैथ्स है। U इनिशियल माइनस U फाइनल, फॉर्मूला मालूम है, C1V1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस C1V1 C2V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 C1 प्लस C2। ठीक है ना। अब इसमें एलसीएम लेंगे। क्या एलसीएम होगा, तुम ध्यान देना, यहां पर एलसीएम 2 होगा और C1 प्लस C2 एलसीएम होगा। 2 और 2 कैंसिल होगा, इस दोनों को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर। ठीक है ना। उसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, C1 C2 V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ठीक है ना। यहां पूरा कंप्लीट कैंसिल हो गया। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन आगे लगा हुआ माइनस ना, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab होता है ना। सब माइनस क्यों लगा, बीच में माइनस है। ये 4 टर्म इसमें, यहां पर C1 स्क्वायर, ये सब चारों खत्म हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, एक मिनट। यहां तो C1 C2 V1 स्क्वायर है, ये C1 और ये C2, ये C1 और ये C2 कैंसिल। ठीक है ना, मतलब ये चारों टर्म क्या होगा, कैंसिल हो गया। आप देखिए यहां पर 3 टर्म बचा, इस तीनों में से कॉमन क्या है, C1 C2 कॉमन है, आ जाएगा V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर 2V1 V2 डिवाइडेड बाय 2 C1 प्लस C2। अगर देखोगे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, C1 इंटू C2 ब्रैकेट V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 C1 प्लस C2। यही आपका है लॉस ऑफ एनर्जी कैपेसिटर के केस में। मतलब अगर कैपेसिटर में एनर्जी का जब लॉस होता तो ये उसका फॉर्मूला है। अब V1 बड़ा हो V2 बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, किस कैपेसिटर के पास चार्ज ज्यादा है वो भी नहीं पता है, किसके पास वोल्टेज ज्यादा है वो भी नहीं पता। बस अगर हमको फॉर्मूला मालूम है तो आप निकाल सकते हैं शेयरिंग ऑफ चार्ज के केस में कि कैपेसिटर में एनर्जी का लॉस कैसे होता है। तो देख लो कैपेसिटर में कितना फॉर्मूला, ये सारा कैपेसिटर क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है ना। इसके बाद आता है इसमें स्फेरिकल कैपेसिटर, अर्थ का कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कंडेंसर। ठीक है ना। तो वो सब का फॉर्मूला हम लिखवाएंगे, एक एक पॉइंट को समझाएंगे। आपका काम रहेगा इसके फॉर्मूला को देखकर इसके सारे टॉपिक को एक बार रिकैप कर लीजिए और तब जाकर इसका क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिपरेशन मंत्र।